हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, एनबीसीसी इंडिया के शेयर में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। शेयर में थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन धीरे धीरे शेयर नीचे की तरफ धंसता आ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 53 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल बाइंग के लिए बेहतर होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 53 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 10 से 11% का ग्रोथ है। अब देखिए, 47 से एक अच्छी रफ्तार आई, 57 रुपीज के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद देखे तो धीरे 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 शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। एक साल का जो ग्राफ है ना, वो आपको समझाने के लिए काफी है कि जब भी शेयर टूटा है, अच्छी रफ्तार दिखाई है। एक साल में 112% का ग्रोथ है। 22 रुपए तक शेयर टूट गया था, देखिए तेजी आई, गिरावट आई, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूट गया और ये बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन दोबारा उठ खड़ा हुआ और बड़ी तेजी इसने दिखा दी, नीचे की तरफ जा रहा है। मौके और भी ज्यादा मिलने वाले हैं बाइंग के, इसमें कोई शक नहीं है। मिड कैप शेयर है, 9,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 83 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 78 एफआईएल्स का पैसा लगा है, अच्छी खासी होल्डिंग है उनके पास। और इंश्योरेंस कंपनी में देखा जाए तो भैया एलआईसी भी बड़ी होल्डिंग रखते हैं, 6.55% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। डिविडेंड हालांकि एक नजर में देखने में कम लग रहा है, सिर्फ 13% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा कम मैं मानता हूँ, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है जो जो भी सरकारी कंपनियां हैं ना, भैया बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है वो। लेकिन एनबीसीसी में वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। एनबीसीसी देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि शेयर नीचे की तरफ टूट रहा है। और अभी अगर हम देखें, डेफिनेटली हम लोग अनलॉक के फेज में आए जरूर है, और बहुत ही तेजी से अगर हम देखें तो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं एनबीसीसी में। 13% लोग बेचने की बात करो, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में देखा जाए तो भैया रेवेन्यू अच्छा खासा उछला था 2019 तक, लेकिन 20 और 21 में इनके रेवेन्यू लगातार नीचे की तरफ आए हैं। जहां 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पहुंच चुके थे, वो धीरे धीरे 8,000 करोड़ और अभी 6,800 करोड़ के रेवेन्यू है। हालांकि 2021 में इतने रेवेन्यू एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, जो प्रोजेक्ट थे वो डिले हो रहे थे, जिसकी वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में गिरावट जरूर आई है। प्रॉफिट्स में भी गिरावट आई थी, लेकिन भैया बढ़िया रिकवरी दिखाई है। आप देखिए, 400 करोड़ का प्रॉफिट टूटकर 100 करोड़ तक पहुंचा था 2020 के साल में, लेकिन अब 236 करोड़ पर है। मतलब 2021 में भले ही कोरोना की वजह से रेवेन्यू कम आया हो, लेकिन प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं रही, बल्कि प्रॉफिट्स पिछले कुछ साल के मुकाबले अगर देखा जाए, कम एवरेज अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट्स को, तो भैया अच्छे प्रॉफिट्स मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। एनबीसीसी देखा जाए तो भैया अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया है, बैंक एफडी से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, खरीदारी करने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। पी रेशियो की बात करें तो 44 का है, जबकि सेक्टर पी 58-59 का है, तो भैया उससे कम ही है। उतने महंगे वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर नहीं है, तो उतने ज्यादा पैनिक की बात यहाँ पर नहीं है। फाइनेंशियल्स डेफिनेटली अच्छे इनके देखने को मिले हैं, तेजी जरूर आई है, और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। 2.32% का जो मार्केट शेयर था वो 2.51% है। ये एक अच्छी बात है कि मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि हमने कहा कि भाई साहब अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा जरूर है। लेकिन म्यूचुअल फंड लगातार थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं। जहां दिसंबर 2019 में 4.5% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, अब वो 3.5% के आसपास की रह चुकी है। जबकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को पिछले कई क्वार्टर से मेंटेन रखा है,
और अच्छा भरोसा जताया भी है। एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी थी दिसंबर 2020 तक, लेकिन 2021 में इन्होंने दोबारा से खरीदारी कर ली है। 2% तक इनकी होल्डिंग चली गई थी दिसंबर 2020 के क्वार्टर तक, लेकिन अभी वो इंक्रीज होकर तकरीबन 3% के आसपास देखने को मिल रही है। अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर है, बड़ी क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स की है, तकरीबन 20% के आसपास ही क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और 5% के आसपास की जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल एनबीसीसी के बारे में इतना ही कहूंगा कि देखिए मुझे ये कंपनी पसंद आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में याद रखिएगा, ऐसी बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट भी दिखाएगा, और अभी भी वही हो रहा है। 57 तक पहुंचा था शेयर, टूट कर बिखर रहा है। 50 रुपए के आसपास अच्छे मौके बनेंगे बाइंग के। अभी भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, और 50 रुपए से अगर नीचे शेयर जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। और खरीदारी करी है और नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो भैया बने रहिए, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बढ़िया कंपनी है ये, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने वाली कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास अभी भी है। और कोरोना जैसे जैसे अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरे अनलॉक के फेज में हम आ चुके हैं भैया, मार्केट पूरा खुल चुका है, ठीक है, अब सब कुछ खुल चुका है। ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है उसको बहुत जल्दी निपटाए जाएंगे, खत्म किए जाएंगे। और याद रखिए, इंफ्रा इंफ्रा भैया फ्यूचर है, इंफ्रा याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। रीजन क्या है? कोरोना की वजह से अभी क्या हो रहा है कि भैया जो आईटी कंपनियां हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट कर चुकी है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो अग्रेसिवली वर्क फ्रॉम होम की तरफ ही जाए। कुछ कंपनीज का तो ये भी दावा है, आईटी कंपनियां, कि भैया हम परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट करें, क्योंकि भैया हमारा पैसा यहाँ पे बच रहा है और फायदा हमारा ज्यादा हो रहा है। आईटी कंपनियों ने भैया बड़ा प्रॉफिट कमाया कोरोना काल में भी। तो आने वाले वक्त में अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर अडॉप्ट किया जाता है तो लोगों को अपने घर से काम करना है, काम करने के लिए भैया अच्छी जगह चाहिए। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भैया होम लोन लेकर अपना घर ले ले, अच्छा घर ले ले, और जिससे हम बिना रोक टोक, बिना किसी भी ऐसे से हम अपने घर में बैठ के काम कर पाए, अपना ऑफिस काइंड ऑफ काम कर पाए। तो ये मेंटेलिटी है। और डेफिनेटली जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी और होम लोन्स के जो दर है वो भी कम है अभी के वक्त में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हुए नजर आएंगे इस साल के अंत में। मतलब ये जो दिसंबर नवंबर में, दिवाली में बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो नजर रखिए एनबीसीसी के ऊपर। और अगेन मैं कहूंगा, इंफ्रा आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एनबीसीसी तेजी अभी अच्छी खासी बनी है, लेकिन अभी और रफ्तार बाकी है। इस साल के एंड तक मुझे लगता है कि 65 से 70 रुपए तक ये शेयर पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ऐसी चूहे बिल्ली वाली तेजी गिरावट जरूर दिखाएगा, तो पैनिक मत करिएगा। गिरावट में मौके हैं बाइंग के, ये मान के चलिए यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।